सो हेलो डियर लर्नर्स एंड स्टूडेंट्स, मैं भरत डुलानी आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं भूषण साइंस के भूषण साइंस नर्सिंग एंट्रेंस चैनल पर, विच इज़ मोर देन जस्ट ए क्लास। माय डियर स्टूडेंट्स, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने राजस्थान के स्टूडेंट्स को बहुत ही ज़्यादा बड़ा गिफ्ट दिया है दिवाली के पहले कि काउंसलिंग शुरू कर दी है। काउंसलिंग की दोस्तों क्या क्या डेट्स रहेंगी, क्या क्या माय डियर स्टूडेंट्स ये काउंसलिंग का प्रोसेस आपको कैसे करना चाहिए, और सबसे पहले इम्पॉर्टेंट यहाँ पर जो आपको डिस्कशन मैं इसके साथ करूँगा वो ये है कि चॉइस फिलिंग आपको कैसे करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं कि सर हमारा इतना नंबर है, हमारा इसके बीच में नंबर है, सर यहाँ से कौन सा कॉलेज भरें कौन सा कॉलेज नहीं भरें। सारा डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। पूरा चॉइस फिलिंग पे डिटेल्ड फोकस है माय डियर स्टूडेंट्स ये वीडियो, तो इत्मीनान से सुकून से हर कैटेगरी वाले स्टूडेंट का मैं आपको चॉइस फिलिंग बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये हमारी काउंसलिंग डेट की डिटेल्स है। अगर आपको इसको डाउनलोड करना है तो आप राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में जाके उसके वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको इसका पीडीएफ दिखा देता हूं। इसमें आप लोगों को ये जो इसका पीडीएफ है माय डियर स्टूडेंट्स, ये 18 तारीख से आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो। टेंटेटिव डेट्स 18 तारीख से लेकर 24 तक है। और माय डियर स्टूडेंट्स 550 रुपए आपको जमा करने पड़ेंगी। फीस वन टाइम है और ये नॉन रिफंडेबल है, क्योंकि दोस्तों आपको काउंसलिंग के लिए थोड़ी बहुत फीस तो देनी पड़ेगी। यहाँ पर राजस्थान ने 550 रुपए वो क्या किया है, एफिलिएशन की फीस की, आपके काउंसलिंग की फीस रखी है। 24 तारीख की रात की 11 बजे तक आप लोग चॉइस फिलिंग कर सकते हो। उसके बाद चॉइस फिलिंग आपको इंफॉर्मेशन जो आपका पब्लिश होगी अलॉटमेंट की वो 30 तारीख को होगी, मतलब जस्ट दिवाली से एक दिन पहले। उसके बाद दिवाली में आप लोग बढ़िया खुशियां मनाना कि भाई 30 तारीख को हमको अलॉटमेंट मिल गया। और फिर 4 तारीख से लेकर 12 तारीख तक, 4 नवंबर से 12 नवंबर तक आपको क्या करना है, जाके काउंसलिंग का जो आपको अलॉटमेंट काउंसलिंग के थ्रू अलॉटमेंट हुआ है कॉलेज, वहां पर जाके आपको रिपोर्टिंग करनी है। तो ये बढ़िया डिसीजन है राजस्थान का, कि राजस्थान यूनिवर्सिटी का, कि 31 तारीख दिवाली के जस्ट एक दिन पहले अलॉटमेंट आ जाएगा, फिर छुट्टी लग जाएगी, बढ़िया आप लोग दिवाली मनाना अलॉटमेंट के साथ। और उसके बाद आप लोग नवंबर में जाके अपने कॉलेज में आप क्या कर सकते हो, एडमिशन ले सकते हो। ठीक, तो ये दोस्तों आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की वेबसाइट भी दिखा देता हूं। यहाँ पर ये आपका RUHS की वेबसाइट है, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज जयपुर। अब जब आप लोग थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे ना तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये लेटेस्ट अनाउंसमेंट। यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, लेटेस्ट अनाउंसमेंट। देखो यहाँ पर नीचे काउंसलिंग शेड्यूल फॉर बीएससी नर्सिंग डेटेड लिखा है 17/10/2024। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो जो मैंने आपको पीडीएफ दिखाई वही डायरेक्ट खुल जाएगी, वही डायरेक्ट क्या हो जाएगी, माय डियर स्टूडेंट्स, खुल जाएगी। अच्छा, अब तो ये हो गई काउंसलिंग डेट्स की बात, है ना। आगे माय डियर स्टूडेंट्स, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की ये वेबसाइट है RUHS.org। इसका मैंने आपके लिए स्क्रीनशॉट भी लेके रखा है कि अगर आपको किसी को परेशानी हो तो ये डायरेक्ट इस पे जा सकते हैं, RUHS.org। RUHS राज मतलब राजस्थान.org, आपको ये मिल जाएगी। अगर और किसी को भी परेशानी होगी ना, और इसके बाद भी अगर दिक्कत हो रही है, तो आप लोग गूगल क्रोम में सिर्फ टाइप करना RUHS, डायरेक्ट आपकी लिंक खुल जाएगी इसकी, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की। ठीक, अब दोस्तों जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा है इस वीडियो का वो ये है कि चॉइस फिलिंग सर कैसे करें। तो दोस्तों मैंने ना जितने भी राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के स्टूडेंट्स हैं ना, उनके लिए 8 कैटेगरी बनाई है। सर कैटेगरी मतलब मार्क्स वाइज मैंने 8 कैटेगरी बनाई है। ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके 40 से नंबर कम होंगे, ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके 40 से 50 के नंबर बीच में लाए कर रहे होंगे, 50 से 60 नंबर की थर्ड कैटेगरी है, 60 से 65 की फोर्थ कैटेगरी है माय डियर स्टूडेंट्स। 55th नंबर पे अपन 65 से 75 वाले स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स आए हैं। 6th कैटेगरी 75 से 80 से 97th कैटेगरी, और ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिनकी 90 प्लस कैटेगरी होगी। ये सारे स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं मेरे को लगता है दोस्तों आप लोग कंफ्यूज हो गए कि सर चॉइस फिलिंग कैसे करना है। पूरा इस वीडियो में डिटेल्ड आपको एनालिसिस भी बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि चॉइस फिलिंग कैसे करनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले कैटेगरी 1 की बात करते हैं जिनका नंबर 40 से कम है। अब देखो यहाँ पर जो मैंने कैटेगरी बनाई है ना,
ये मैं अनरिजर्व्ड के हिसाब से बना रहा हूं, मतलब अनरिजर्व्ड कैटेगरी के नंबर के हिसाब से। इस जब मैं आपको अभी कैटेगरी वाइज डिटेल बताऊंगा तो मैं आपको हर कैटेगरी वाइज आपको नंबर भी बताने वाला हूं कि अगर इस कैटेगरी से नंबर कम है या इस कैटेगरी से ज्यादा है तो आपको क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों, जिनका सपोज करना अनरिजर्व्ड से 40 से कम है, ओबीसी में 37 से कम है, ईडब्ल्यूएस में 34 से कम है, एससी में 32 से कम है, एसटी में 30 से कम है, आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज फिल नहीं करना है ना। बिल्कुल सत्य बात है, आप लोगों को एक गवर्नमेंट कॉलेज नहीं फिल करना है क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज आपको नहीं मिलेगा, कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। देखो राजस्थान में कुल मिला के 200 कॉलेज है, उसमें से 40 गवर्नमेंट कॉलेज है, 39-40 के आसपास गवर्नमेंट कॉलेज है और 160 करीब प्राइवेट कॉलेज है। माय डियर स्टूडेंट्स, आप इस कैटेगरी वालों को, आपको 40 से कम वालों को गवर्नमेंट कॉलेज फिल नहीं करना है, आपको सिर्फ प्राइवेट कॉलेज फिल करना है, वो भी 60 से 70। विथ आईएनसी वाले भी भरना है आपको, विदाउट आईएनसी वाले भी भरना है। पर मैं विदाउट आईएनसी वालों को सजेस्ट नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा आप 60 से 70 कॉलेज वही भरना जो विद आईएनसी वाले, है ना। यहां पर आप विदाउट आईएनसी वाले अगर आपका 40 से नंबर कम है, 2-3 साल हो गए आपको और आप माय डियर स्टूडेंट आपको लग रहा है कि कोई आईएनसी वाला कॉलेज नहीं मिलेगा तो भरना, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा आईएनसी वाले कॉलेज ही सब भरे, हर कैटेगरी वाले आईएनसी अप्रूव्ड वाले कॉलेज ही भरे। यहाँ पे मैंने ये विदाउट के सामने एस्ट्रिक मार्क इसलिए लगाया कि अगर 2-3 साल से अगर आपका हो रहा है, नहीं हो रहा है आपका और आपको लग रहा है कि सर हमको तो बीएससी नर्सिंग करना ही है, तो अगर आपको कॉलेज ही चाहिए तो आप विदाउट आईएनसी वाले भरे, पर मेरे हिसाब से आपको विदाउट आईएनसी वाले नहीं भरने चाहिए। इस कैटेगरी में भी आपको क्या करना है, विद आईएनसी भरना है, ठीक। अच्छा देखो दूसरी कैटेगरी जिनका 40 से 50 नंबर है, नंबर की बात कर रहा हूं यहाँ पे, रैंक की बात नहीं हो रही, ठीक। यहाँ पर अनरिजर्व्ड में आपका 40 से 50 होगा, ओबीसी में 37 to 46, ईडब्ल्यूएस में 34 से 42, एससी में 32 से 40, एसटी में 30 से 38। तो भी यहाँ भी मैं आपको बोलूंगा माय डियर स्टूडेंट्स, आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं भरना है, मुश्किल है, नहीं मिलेगा। जबरदस्ती आप लोगों को ख्वाब दिखाने वाला सीन नहीं है कि भाई आपको बता दूं कि गवर्नमेंट कॉलेज भर दो पर मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। सेम चीज यहाँ पर है, यहाँ पर आपको 60 से 70 कॉलेज भरने, लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स अगर कैटेगरी 2 वाले हो तो आप 55 से 65, अगर 60 तक 70 तक भी कॉलेज भरोगे कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको प्राइवेट कॉलेज ही भरने आपके टाउन के आसपास। सपोज करना कोई बीकानेर में रहता है, कोई कहा जैसलमेर में रहता है, कोई माय डियर स्टूडेंट्स जोधपुर में रहता है, कोई जयपुर में रहता है, तो ट्राई करना कि आपका जो टाउन के आसपास के जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो आईएनसी से अप्रूव्ड है, वो क्या है सर, जो आईएनसी से अप्रूव्ड कॉलेज जो है उसी को आपको क्या करना है दोस्तों, अपने टाउन के पास भर देना है ताकि आपको आने जाने में दिक्कत नहीं हो। बहुत सारी सिमिलरिटी, अगर प्राइवेट कॉलेज में ही पढ़ना है तो मेरा मानना है कि घर के पास रह के पढ़ो, ज्यादा अच्छा है, ठीक। सर इसके मैं आपको सिटी प्रेफरेंस भी बता देता हूं इस कैटेगरी वालों के लिए। जो जयपुर वाले हैं वो 28 से 30 कॉलेज जयपुर के भर दीजिए, 8 से 9 जोधपुर के भर दीजिए, 7 से 8 कॉलेज कोटा के आप भर दीजिए, उदयपुर से अगर हैं तो उदयपुर से 8 से 10 कॉलेज भर दीजिए, अजमेर से 6 से 7 कॉलेज, अलवर से 4 से 5 कॉलेज, भरतपुर से 7 से 8 कॉलेज और सीकर से करीब 8 से 9 कॉलेज। ऐसे कॉलेज इनको मिला के अगर आपको लग रहा है कि सर और डिस्ट्रिक्ट से भर सकता हूं तो भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको यहाँ पर प्रेफरेंस बता रहा हूं कि आपको जोधपुर, जयपुर, कोटा, उदयपुर, इन सब बड़ी बड़ी सिटीज में जो राजस्थान की हैं वहीं से कॉलेज भरोगे तो ज्यादा अच्छा है, ज्यादा चांसेस हैं आपके, क्या सर, ज्यादा चांसेस हैं दोस्तों आपको कॉलेज मिलने के। और इन सबको मिला के आपको 55 से 65 कॉलेज भरने चाहिए, कैटेगरी 2 में है जिनका नंबर 40 से 50 के आसपास है, ठीक। अब दोस्तों कैटेगरी 3 में वो लोग आते हैं जिनका नंबर 50 से 60 है। फिर से मैं आपको यहां पर भी आपको हिदायत दूंगा कि यहां पर भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं भरने, यहां पर भी आपको वैसे कॉलेज भरने जो आपके स्टेट के पास हैं और जिसको आरएनसी आईएनसी की अप्रूवल है, और आपको 50 से 55 कॉलेज भरने चाहिए। सर आप इतने कॉलेज भरने के लिए क्यों बोल रहे हो? माय डियर स्टूडेंट्स, क्या है, राजस्थान में कंपटीशन ज्यादा है, वैसे भी राजस्थान में कंपटीशन ज्यादा है क्योंकि कॉलेज ज्यादा है और सीट भी ज्यादा है, और यहाँ पर आपको हर स्टूडेंट को अच्छा कॉलेज चाहिए। तो आप लोग
काउंसलिंग की जो आपको मौका मिला है उसमें कॉलेज कम भरने की वजह से आप लोग ऐसा मौका नहीं गंवा सकते कि सर हमने कॉलेज कम भरा तो हमको कॉलेज नहीं मिला। तो मैं आपको बोलूंगा एम्पल अमाउंट ऑफ कॉलेजेस भरिए, आपके पास बहुत टाइम है, अभी आज है कल है, आप लोग इत्मीनान से सुकून से देख के समझ के आपको कॉलेज भरना है, लेकिन कम कॉलेज नहीं भरना है। भाई कॉलेज ज्यादा भर दोगे कोई दिक्कत थोड़ी होगी, कम भरोगे तो दिक्कत होगी, ज्यादा कॉलेज भरोगे तो क्या होगा, नीचे नहीं मिलेगा और क्या होगा, यही तो होगा और कुछ थोड़ी होगा, है ना। तो आप लोगों को क्या करना है, ये जो कैटेगरी है अनरिजर्व वाले 50 to 60, ओबीसी वाले 56 to 57, ईडब्ल्यूएस वाले 42 से 52, एससी वाले 40 से 50 और एसटी वाले 38 से 47। यहाँ पर आपको क्या करना है, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं भरने, आपके वो कॉलेज भरने जो आपके स्टेट के आस पास है, लेकिन 50 से 55 कॉलेज भरने, और अपने माता पिता से, है ना, अपने गार्जियन से सलाह करके, सलाह विमर्श करके, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स देख के, क्योंकि दोस्तों प्राइवेट कॉलेजेस की फीस रहती है ज़्यादा, है ना। तो आपको प्राइवेट कॉलेज भरने हैं, पर आपको वही प्राइवेट कॉलेज भरने हैं जो आप जहाँ पे आप जाओगे, और दूसरी बात थोड़ा सलाह विमर्श करके भरना, ऐसा नहीं कि आपको जो समझ में आया उठा के भर दिया। थोड़ा अपने पेरेंट्स से, थोड़ा अपने गार्जियन से, थोड़ा अपने टीचर से दोस्तों सलाह करके आपको कॉलेजेस भरने हैं, ठीक। अच्छा, उसके बाद अब आपको सिटी प्रेफरेंस पे मैं वही बोलूंगा, जयपुर के कॉलेज, कोटा, जोधपुर, सीकर, नागौर, बीकानेर, अजमेर और भरतपुर। साइड में मैंने यहाँ पे जो लिखा है वो मैंने आपको कॉलेजेस के नंबर लिखे हैं, 30 से 32 कॉलेज, 7 से 8 कॉलेज, 8 से 10 कॉलेज, 4 से 5 कॉलेज रिस्पेक्टिव सिटी के आसपास। माय डियर स्टूडेंट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना, या फिर रोक के इसको आप लिख सकते हैं, पर मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो कॉलेज मिला के, सारे कॉलेजेस मिला के आपको 50 से 55 कॉलेज भरने, और अगर आप ज्यादा कॉलेज भरते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और इन सिटीज के अलावा भी आपको सिटीज भर सकते हो राजस्थान में, पर ये सिटी का आप प्रेफरेंस दे सकते हो कैटेगरी के हिसाब से मैं बोल रहा हूं। लेकिन आप सपोज करना कोई सीकर के आसपास है तो सीकर के कॉलेज पहले भरना, फिर वो जयपुर का नीचे भरना, कोटा का ऊपर भरना। पर मैं आपको एक ऑथेंटिक गाइड दे रहा हूं यहाँ पे इस कैटेगरी वालों को कि आप इसमें ऊपर नीचे कर सकते हो, इसमें आपको स्टेट्स में, पर इन स्टेट्स के कॉलेजेस भरने के साथ संभावना ज्यादा है आपको कॉलेज मिलने की। तो आप ये भरोगे तो संभावना क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी और बढ़ जाएगी, ठीक। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स, कैटेगरी 4 का जो 60 to 65 वाले हैं, 60 to 65 वालों को भी मैं झूठी सांत्वना नहीं दूंगा, गवर्नमेंट कॉलेज आपको नहीं मिलेगा, है ना। कुछ लोग आपको बोल भी सकते हैं कि 60 से 65 नंबर है तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, पर मैं बोल रहा हूं नहीं मिलेगा। आपको 35 से 45 प्राइवेट कॉलेज भरने इस कैटेगरी में, जिसका आईएनसी अप्रूवल है, सेम है यहाँ पर भी कोई डिफरेंस नहीं है। पर यहाँ पर डिफरेंस ये है कि आपको प्राइवेट कॉलेजेस आपको अब यहाँ पर सिटी के हिसाब से नहीं भरने। तो दोस्तों देखो, समझना, कोई यहाँ पर ऐसा कॉलेज है जो आपके सिटी से दूर है, पर जस्ट बिकॉज आपके सिटी से दूर है और आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आपको ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर आपके मार्क्स 60 to 65 ठीक मार्क्स हैं, मीडियम मार्क्स हैं, तो यहाँ पर आपको सिटी से समझौता नहीं करना है ना। अगर आपके देखो मार्क्स यहाँ पर कम थे तो मैं बोला था आप सिटी से समझौता कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके मार्क्स अच्छे हैं, पर जस्ट बिकॉज वो कॉलेज दूर है तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको क्या करना है, उसको नहीं भरना है, उसको भरना है माय डियर स्टूडेंट्स। और अनरिजर्व वाले, ओबीसी वाले, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, सबका मैंने यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन लिख दिया है, आप वीडियो को पॉज करके इत्मीनान से देख सकते हो, सुकून से समझ सकते हो। अच्छा, दूसरी बात, इसका सर सिटी प्रेफरेंस बताओ, तो दोस्तों मैं यहाँ पे ज्यादा सिटी प्रेफरेंस नहीं दिया हूं, क्योंकि दोस्तों आपको 35 से 45 कॉलेज ही भरने, मार्क्स आपके मीडियमली सेटिस्फाइड हैं, तो आपको जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर और कोटा, ये बड़े बड़े स्टेट्स हैं, आप बड़े बड़े सिटीज हैं आपके स्टेट राजस्थान के, तो यहां से आपको कॉलेजेस एम्पल अमाउंट में भरने हैं। पर इसके बाद भी कुछ लोगों का होगा कि सर हमको हमारे 60 to 65 मार्क्स हैं, लेकिन हमारे घर से कंस्ट्रेंट है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, या फिर और कोई दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत है, उस केस में आप लोग वो कंसीडर कर सकते हो कि सर इन 5 स्टेट्स के अलावा भी आप क्या करो को भर सकते हो, ठीक। और मैं तो आपको हिदायत दूंगा सब कैटेगरीज में क्या बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा कि सर जो मैं बता रहा हूं उसके अलावा भी अगर आपको कुछ लगता है भरना है तो भर देना, कोई दिक्कत नहीं, है ना। क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स, कॉलेज मिलना, देखो कॉलेज मिलना जैसे ना, कॉलेज मिलना क्या होता है,
बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। सबसे प्राइमरी इंपॉर्टेंस आपकी रैंक और चॉइस फिलिंग, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन बाकी लोग भी उसको कॉलेज को भर रहे हैं कि नहीं, कितना भर रहे हैं, कैसा भर रहे हैं, उस पर भी बहुत डिपेंड करता है। इसलिए मैं हर वीडियोस में आपको बोलता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, आप बात को समझिए। कॉलेजेस ज्यादा ही भरना चाहिए, कॉलेजेस कम नहीं भरना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ना कि कॉलेजेस अपनी कैटेगरी के हिसाब से कम ही भरते हैं कि सर नहीं मिलेगा तो क्यों भरूं। भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप कॉलेज भरो तो सही। कभी कभी क्या होता है कि कट ऑफ की वजह से फेरबदल काफी ज्यादा होते हैं, तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको माय डियर स्टूडेंट, अगर आप कॉलेज अच्छे से भर के रखोगे तो आपको कॉलेज मिलने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। ये वही बात है माय डियर स्टूडेंट्स कि अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो पर आप कंसिस्टेंटली नहीं पढ़ रहे हो तो फिर बोलोगे कि सर मजा नहीं आ रहा है ना। तो माय डियर स्टूडेंट्स ऐसा नहीं, आपको फिजिक्स को कंसिस्टेंटली पढ़ना पड़ता है ना। और अगर आपको फिजिक्स को कंसिस्टेंटली पढ़ना है तो हमारे पास ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के बैचेज है, जिसमें मैं खुद पढ़ाता हूँ फिजिक्स। महाराष्ट्र उड़ीसा के बैच, उत्तर प्रदेश के बैच, पंजाब के बैच, जम्मू कश्मीर हरियाणा का बैच है, और आपके पास राजस्थान का बैच है, हमारे पास छत्तीसगढ़ का बैच है, बिहार झारखंड का बैच है, झारखंड एवं अन्य राज्य का ये माय डियर स्टूडेंट्स बैच है। सारे की प्राइजेस अभी दिवाली में 499 है, तो अगर आपको परचेज करना है तो नीचे दिए हुए कोड से आप परचेज कर सकते हो। ठीक, अब माय डियर स्टूडेंट्स अपन आते हैं ये जो मैं आप सिटी प्रेफरेंस आपको बता रहा था 4th कैटेगरी, इसके बाद अपन चलते हैं 5th कैटेगरी में। अब दोस्तों 5th कैटेगरी को मैंने रखा तो एक ही में 65 से 75 में, लेकिन मैंने इसको भी थोड़ा 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। देखो मोस्टली स्टूडेंट्स पूरे राजस्थान के, जो मेरे को लगता है 50-60% जो स्टूडेंट्स होंगे वो इसी कैटेगरी में लाया करते हैं। 65 से 75 ये कैटेगरी जो है दोस्तों मार्क्स की, यहाँ पर एम्पल अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स, या फिर आप बोलो मेजोरिटी स्टूडेंट्स यहीं पर लाया करते हैं। उसमें भी ना 70 to 75 वाले स्टूडेंट्स और 60 to 70 वाले कॉलेज, ये दोनों अलग हैं। देखो 65 to 70 वाले ना, आप बॉर्डर पे हो, आप एकदम बॉर्डर पे हो, आपको एकदम बॉर्डर पे मैंने कहने का मतलब है आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं भी मिलेगा, मिल भी सकता है, बिल्कुल बॉर्डर पे हो, तो यहां पर आपको क्या करना है 50-50 है। लेकिन जैसे ही आपका नंबर 70 से ऊपर जाता है दोस्तों, आप लोग का गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलने का चांसेस अब बढ़ने लगता है ना। तो मैंने इसको कंबाइन करके क्यों रखा है कि मैं 65 to 70, यहां पर ना अनसर्टेनिटी बहुत है, स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत है डेटा का। तो आपको क्या करना है सर, इस केस में माय डियर स्टूडेंट्स आप गवर्नमेंट कॉलेज फिल करिए, बिल्कुल करिए, पर चालू किससे करिए, न्यू गवर्नमेंट, फिर मीडियम गवर्नमेंट, और लास्ट में आपको क्या भरना है, आईएनसी के प्राइवेट कॉलेज, आईएनसी से अप्रूव्ड। ठीक, कैटेगरी वाइज अगर आप मार्क्स देखोगे तो आप इसको देख सकते हो, पॉज करके वीडियो आप इसको एक बार देख लेना आराम से, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा ये मैंने कैटेगरी बनाई है। उसके बाद ये वाली जो कैटेगरी है 65 to 70 नंबर, आप बॉर्डर पे हो, आपको चांसेस मिलने के संभावना भी है, नहीं मिलने की भी संभावना है। ठीक, तो परेशान होने की जरूरत नहीं, आपको गवर्नमेंट कॉलेज तो इतने ही फिल करने। और यहाँ पे इस कैटेगरी में मैं 30 से 40 कॉलेज भरने की आपको सलाह दूंगा। मोस्टली मैं अपर लिमिट की दूंगा, लोअर लिमिट की नहीं, है ना। लोअर लिमिट में हर कैटेगरी में मैं आपको बोल रहा हूँ अपर लिमिट तक कॉलेज भरिए। ठीक, अच्छा, और अगर किसी को लग रहा है, किसी को आग और ही लगे कि नहीं सर हम और भर सकते हैं, तो और अच्छा है ना, और भर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ये माय डियर स्टूडेंट्स कैटेगरी 6th है, जिसमें अनरिजर्व 75 से 80 है, बाकी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी का आप लोग डाटा देख सकते हो। अच्छा, इसमें माय डियर स्टूडेंट्स आपको पक्का कोई ना कोई मीडियम या लो कट ऑफ वाला गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा ऊपर आप एक आध 2 हाई कट ऑफ वाले गवर्नमेंट कॉलेज भरो, वो भी कितने सर, 15 से 20 कॉलेज। फिर आप न्यू गवर्नमेंट कॉलेज 5 से 7 भरो, और आपको वेरी न्यू गवर्नमेंट कॉलेज 2 से 3 भरो। पर यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट्स आपको इस कैटेगरी में 75 से 80 वालों को मैं बोलूंगा आप प्राइवेट कॉलेज अगर भरना चाहते हो तो आपकी इच्छा है, पर आपको मीडियम या न्यू गवर्नमेंट कॉलेजेस में से कुछ ना कुछ आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आपके मार्क्स अच्छे हैं माय डियर स्टूडेंट्स। 75 से 80 के बीच में मीडियम गवर्नमेंट कॉलेजेस में राजस्थान में थोड़े उनकी संभावना ज्यादा बनती है आपको इस कैटेगरी में। और अगर आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी में इस वाले में लाए करते हो तो आपको मीडियम और गवर्नमेंट कॉलेज नए की मिलने की चांसेस बिल्कुल बनती है। पर अगर आपको लगता है माय डियर स्टूडेंट्स कि सर इसके बाद भी अपन प्राइवेट कॉलेज भरें,
तो आप भर सकते हो, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। ये जो मैं 25 से 30 कॉलेज लिखा हूं, अगर आप प्राइवेट कॉलेज 10 प्राइवेट कॉलेज बहुत अच्छे अच्छे जयपुर में, कोटा में, उदयपुर में, बीकानेर में, अजमेर में है, यहाँ पर जो अच्छे अच्छे कॉलेज स्टेट्स के, सॉरी सिटीज के, वो आप 10 कॉलेज और इसमें मिला के भर सकते हो 40 कॉलेज के आसपास। पर मेरा जितना एक्सपीरियंस है 75 से 80 वाले के बीच में अगर आप हो तो आपको मीडियम या लो कट ऑफ वाले जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे वेरी न्यू गवर्नमेंट को ज्यादा नहीं बोला, 2-3 ही बोला है ना। बाकी ये देखो मीडियम और हाई कट ऑफ में जैसे RUHS भर सकते हो पर मुश्किल है चांसेस, SMS तो बिल्कुल मत भरना, नहीं मिलेगा। 15 से 20 कॉलेज आप मीडियम वाले भरें, न्यू गवर्नमेंट 5 से 7, वेरी न्यू गवर्नमेंट 2 से 3। ठीक, अब माय डियर स्टूडेंट्स अपन कैटेगरी 7th की बात करते हैं। दोस्तों ये कैटेगरी एलिट कैटेगरी में आते हैं, है ना, सब एलिट है ना, एलिट कैटेगरी, क्योंकि यहाँ पर आपके अनरिजर्व में अगर मार्क्स 80 to 90 है तो आपको माय डियर स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज भरना है जिनके भी कट ऑफ ज्यादा जाते हैं। सबसे ज्यादा कट ऑफ आपको पता है SMS जाता है, पर यहाँ पर मैं आप लोगों को बोलूंगा कि SMS भरना है कि नहीं, उसके लिए भी आपको सजेशन देता हूँ। OBC वाली कैटेगरी ये OBC, EWS, SC, ST, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो वीडियो पॉज करके। फिर ओनली गवर्नमेंट कॉलेज भरना है आपको, हाई और मीडियम वाले, नए वाले नहीं भरना है, नई वाले नहीं भरना है, क्योंकि भाई आपको हाई और मीडियम में पक्का कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। फिर आपको क्या करना है, 20 से 30 कॉलेज आपको फिल करने। अच्छा, इसके बाद भी अगर आग किसी को लगी है तो आप क्या करना, 40 के 40 गवर्नमेंट कॉलेज इस कैटेगरी में भर सकते हो। प्राइवेट में आपको सलाह नहीं दूंगा इस कैटेगरी में। माय डियर स्टूडेंट्स, डू नॉट फिल प्राइवेट, मत भरना प्राइवेट, डू नॉट फिल प्राइवेट। इस कैटेगरी में आपको प्राइवेट कॉलेज नहीं भरने, अगर आपको लगे तो भर देना सारे के सारे 40 गवर्नमेंट कॉलेज, कोई दिक्कत नहीं है। पर आपको हाई और मीडियम कट ऑफ में पक्का कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। दूसरा और लास्ट कैटेगरी है इसकी मैं आपको एक वो बता देता हूँ, चॉइस फिलिंग भी बता देता हूँ। देखो दोस्तों, SMS में मैंने स्टार लगाया। देखो किसी को लगता है कि सर अच्छे तो नंबर है ना, मैं पिछले अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट्स थे जिनके कैटेगरी यहाँ, जिनके नंबर यहाँ पर थे, तो उनको लगता है कि सर नंबर तो ठीक ठाक है 88-90, दांव लगा के देख लेते हैं, क्या पता मिल गया तो। पर माय डियर स्टूडेंट्स ऐसा होता नहीं है, ऐसा बहुत कम देखा गया है कि SMS कॉलेज इस कैटेगरी में मिलता है। पर अगर आपको लगता है कि नहीं सर हम तो भरेंगे, तो आप भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद मैं बोलूंगा RUHS का कॉलेज, उदयपुर का गवर्नमेंट कॉलेज, जोधपुर का, बीकानेर का, भरतपुर, अजमेर, अलवर, चूरा और भरतपुर, अरे ये फिर से भरतपुर लिख दिया, भरतपुर, अजमेर और चूरा, इसके कॉलेज आप भर सकते हो माय डियर स्टूडेंट्स, है ना। और इसके बाद आप नए गवर्नमेंट कॉलेज आप क्या भर सकते हो, हाई कट ऑफ के बाद मीडियम कट ऑफ वाले सारे 30 से 30 कॉलेज आप भर सकते हो इसके बाद। पर ये प्रेफरेंस RUHS, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, अजमेर, अलवर, चूरा, अगर इसको प्रिफरेबली ऐसा रखोगे तो अच्छी बात है। बाकी आप 5th के बाद थोड़ा ऊपर नीचे अपने हिसाब से कर सकते हो, पर आपको RUHS, उदयपुर, जोधपुर में से कोई अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स आती है हमारी लास्ट कैटेगरी, ये है एकदम एलिट कैटेगरी। एलिट कैटेगरी मतलब माय डियर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर इस कैटेगरी में जिसका नंबर 90 से ऊपर है, मतलब 100 में से आप 90 से ऊपर ही ले आए, है ना, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप इतना फोड़ फाड़ मचा दियो कि अनरिजर्व कैटेगरी में आप 90% ले आए हो, बहुत बढ़िया। सबसे पहले उनको बहुत बहुत बधाई पूरी भूषण साइंस की टीम की तरफ से। उसके बाद OBC 87+, EWS 85, 83+ हो, अगर आप ST में 80+ हो आप, और फिजिकली हैंडीकैप में 45+ हो, तो इसको बोलते हैं अपन एलिट कैटेगरी। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, इस कैटेगरी में आपको बता दिया कितने कॉलेज भरने, 20 से 30 कॉलेज। पर यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा, यहाँ पे मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा, 10 से 15 कॉलेज भरना। अब सर आप बोल रहे हो एलिट हैं हम एलिट है ना, उसके बाद भी आप बोल रहे हो कि सर 10 से 15 कॉलेज। माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे को पता है आपको SMS और RUHS में से कोई ना कोई कॉलेज यहाँ पर मिलने की चांसेस ज्यादा है, फर्स्ट नहीं तो सेकंड में मिलेगा। पर दोस्तों सेफ साइड रहने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ 10 से 15 कॉलेज भरिए, है ना। सेफ से क्या करना है आपको, सेफ साइड रहने के लिए 10 से 15 कॉलेज भरना है, कॉलेज भरने में कंजूसी नहीं करना है। ठीक, तो यहाँ पर पहले SMS भरना, चांसेस है आपको मिल जाएगा, चांसेस क्या है, श्योरिटी है मिल जाएगा, RUHS भी मिल जाएगा फर्स्ट नहीं तो सेकंड राउंड में। ठीक, और नीचे आपको क्या करना है, सारे हाई कट ऑफ, हाई के बाद मीडियम कट ऑफ वाले 15 से 20 कॉलेज तक, 15 कॉलेज इनफ है। पर आपको अगर अच्छा लगे तो और 5 कॉलेज आप भर सकते हो।
ठीक, तो माय डियर बिलोव्ड स्टूडेंट्स, ये था पूरा दोस्तों आरयूएचएस का पूरा मैंने आपको 40 से लेकर 90 अंक तक जितने भी बच्चे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैंने बता दिया। सर 40 के नीचे वाले क्या करें? मैं आपको सजेस्ट करूंगा 40 से नीचे वाले, आप अगर अगले साल की तैयारी कर रहे हो तो अभी से ही जुड़ जाओ। ये हमारे बैचेज हैं एम्स के, बाकी सारे राजस्थान के पास भी हमारा बैच है, हमारे पास राजस्थान के लिए भी बैच है। मैं यहाँ खुद पढ़ाता हूँ फिजिक्स इंग्लिश मीडियम में। अगर आप भी से अगर जुड़ जाओगे तो हो सकता है बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी आपके अगले साल सिलेक्शन लेने की। ठीक, तब तक के लिए माय डियर स्टूडेंट्स आशा करता हूं आपको ये जो मेरा वीडियो है बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा, बहुत ही आपको मदद मिलेगी। तो अगर मदद मिले आपको तो माय डियर स्टूडेंट सिर्फ एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना हमारे यूट्यूब चैनल को, ताकि आपके लिए बेहतरीन कंटेंट में शॉर्ट में, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं शॉर्ट वीडियो में लाके आपको खत्म कर सकूं। तब तक के लिए दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, है ना, भूषण साइंस के साथ बने रहिए। जिंदगी में ज्यादा लोड मत लीजिए, बस पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए आपसे लेना चाहता हूं इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। भरत डुलानी साइनिंग ऑफ।